आज हम लोग रूट वर्ड में पढ़ेंगे गैम। जेडी पार्ट छोड़ा था ना। गैम का मतलब होता है टू मैरी। टू मैरी, टू मैरी का मतलब शादी या शादी करना, ये शादी या विवाह। ठीक, विवाह, शादी या विवाह। अच्छा एक चीज जान लो, थोड़ा सा जब ये बात आई है, एक वैवाहिक कार्यक्रम होता है या वैवाहिक बोलते हैं ना, विवाह से संबंधित, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनियल। और एक साइट होता है मैट्रिमोनियल साइट, जेकर ब्याह ना होत होए, मैट्रिमोनियल साइट खोल के अपन डेटा पूरा बायोडाटा फीड कर दे। बहुत जगह से तोहार जो तेरे पास कॉल आए, समझते हैं? ठीक, तो लिख लीजिएगा मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। मैट्रिमोनियल इसका मतलब होता है वैवाहिक, मैट्रिमोनियल। और विवाह किसका किसका होगा? एक लड़के और एक लड़की का। तो लड़का होगा तो दूल्हा होगा। हाँ हाँ जाने के लिए नहीं बताए तो और सब होता है। लड़के का होगा तो उसको बोलेंगे, लड़का कहलाएगा दूल्हा, उसको ब्राइड ग्रूम कहते हैं। ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, और ब्राइड मतलब दुल्हन। देख लीजिएगा किधर मात्रा नीचे रहेगा ऊपर, क्लियर नहीं है बस समझ लीजिएगा, दूल्हा और दुल्हन। और जो खाने पीने लोग हैं, जो खाने पीने वाले लोग जाते हैं, नाचते गाते हैं, नागिन डांस, नाग डांस करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाराती का अंग्रेजी क्या बोलते हैं? डांसर, प्रोसेशन, बाराती। वही प्रोसेशन, बारात और बाराती का ही है प्रोसेशन। बाराती लिख लीजिएगा। ओकर हमका नहीं पता क्या कहते हैं। अब सुनिए, अब यहीं से आपका मेन वर्ड इधर से शुरू होगा भाई, इधर आपको समझना होगा। मैं कहूं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो केवल एक विवाह करता हो, जिसका केवल एक विवाह, उसको कहते हैं मोनोगमी। और व्यक्ति को बताना हो मोनोगमिस्ट, आईएसटी व्यक्ति को बताएगा। मोनोगमी एक विवाह, और मोनोगमिस्ट का मतलब होता है एक विवाह करने वाला या वाली, दोनों। लिख लीजिएगा मोनोगमी मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, एक, वन। और गैम आप समझ रहे हैं कहां से बना है? मैरी से बना है। एक विवाह, एक मूवी आई थी कि धारावाहिक थी, एक विवाह ऐसा। हाँ लड़कियां बहुत देखती। अगर यही व्यक्ति को बताना पड़े हमें तो क्या बोलेंगे? मोनोगेमिस्ट, एक विवाह करने वाला, एक विवाह
करने वाला व्यक्ति या महिला, या करने वाला और करने वाली कर लीजिए। वाला होगा तो लड़के के लिए, वाली होगा तो लड़की। मोनोगमिस्ट। अच्छा ये बताइए, जो हमारे यहाँ रीति रिवाज से शादी होती है वही शादी मानी जाती है, या जो कोर्ट से हो वो शादी मानी जाती है? बाकी एक विवाह ऐसा भी, कैसा कैसा, हाँ, जब एक लड़का और एक लड़की घर से भाग कर शादी कर ले, होता है कि नहीं? उनके लिए भी एक स्पेशल वर्ड है जिसको कहते हैं इलोप। हाँ तो बताया, तो फिर यहाँ इसकी जरूरत यहाँ इलोप, यहाँ लिख लीजिएगा पूरे प्रोसेशन के नीचे इलोप लिख लेना। एक लड़के और एक लड़की का घर से भाग जाना। अब भाग गया तो सदिये करेंगे ना, ये भाग गया तो भी होगी। अब जाने दीजिए। ठीक, आगे चलें। ये इलोप याद रखिए। अच्छा हमने बताया कि मोनोगमी एंड मोनोगमिस्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रकार के प्राणी धरती पर हैं जो एक विवाह नहीं कई विवाह करते हैं। ठीक, एक विवाह नहीं कई विवाह करते हैं। तो हम कह रहे थे कि भाई कि जो एक विवाह ना वो दो विवाह कर सकता है, दो से अधिक भी कर सकता है। अब दो या दो से अधिक की बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उसमें कहोगे कोई 3 करा है, कोई 4 करा है, कोई 5 करा है, कोई 6, इससे कोई मतलब नहीं। हमें दो और दो से अधिक की बात करनी है। जैसे मैं कहूं इधर यह पंकज है और पंकज की लग गई नौकरी, ठीक, और जब इसकी नौकरी लग गई इसको मिल गया ऑफर। ऑफर क्या है जान लीजिए कि भैया ये ऑफर है, इसको 2 शादी करने की फैसिलिटी मिल गई। पहली वाली जो थी वो कह रही भैया आप तुम एक और कर सकते हो, खर्चा चला सकते हो, तो कर लो। ठीक, अब पंकज से कंडीशन रखा गया कि पंकज को 2 वर्ड दिया गया। अब दोनों वर्ड का मतलब होता है द्विविवाह। अब पंकज उसमें से चूज कौन करेगा? अब बताओ पंकज कौन सा चूज करेगा? बता, सब बता रहा हूं। बाईगमी या बाईगमिस्ट, ध्यान देना, आईएसटी लगाए तो पर्सन को बताएगा। दूसरा है डाईगमी या डाईगमिस्ट। अब शांत नहीं बोलना पड़ेगा, तब एक रहे। अगर तुम अब से मान लो देवेंद्र तुम्हें आप मिल गया तो क्या करो? केवल यहाँ वर्ड पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें नहीं। बाईगमिस्ट इतनी तोड़े जाओगे ना। ठीक, 2 रहेंगे, एक तो ऐसे ही एक रहती है तो जीना हराम करती है। 2 वाले सर के बाल गायब हो जाएंगे जल्दी। हम बता रहे, चलो वर्ड पर। बाई का मतलब भी होता है 2, डाई का मतलब भी होता है 2, दोनों का मतलब द्विविवाह होता है, दोनों का मतलब द्विविवाह होता है। लेकिन बाईगमिस्ट में ये होता है कि भाई पहली वाली पत्नी जिंदा है और साथ है। अगर आप तब दूसरी शादी कर रहे हो तब कहलाएगा बाईगमी या बाईगमिस्ट। पहली वाली पत्नी के होने पर भी दूसरी या दूसरा विवाह करने वाला या वाली। ठीक, अब ये मत कह देना भैया औरतें भी 2 विवाह कर लेंगी, ये ज्यादा कंडीशन लागू नहीं है, मर्दों के ऊपर लागू, लड़कों के ऊपर। ये
डाई का मतलब भी दो होता है, गमिष्ट मतलब विवाह करने वाला होता है, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि पहली पत्नी का डेथ हो गया हो या वह डिवोर्स दे दी या दोनों के बीच तलाक हो गया हो, अगर तब आप दूसरी शादी करते हो तब आपका कहलाएगा डाईगमी या डाईगमिस्ट। और इसी डाईगमी और डाईगमिस्ट को कहा जाता है पुनर्विवाह। क्या कहा जाता है? पुनर्विवाह। भाई अपनी भाषा में लिख लो, इसका भी मतलब होता है द्विविवाह, द्विविवाह, और इसका भी मतलब होता है द्विविवाह। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि पहली पत्नी के होने के साथ साथ दूसरी शादी करना, पहली पत्नी के होने के साथ दूसरा विवाह, दूसरी शादी करना, विवाह, और आईएसटी लगा है तो करने वाला। इसमें क्या लिखेंगे? पहली पत्नी की मृत्यु अथवा डिवोर्स हो जाने के बाद दूसरा विवाह करने वाला। हो गया भाई? वो हिंदी लिख लीजिएगा उसके नीचे। सर ये जो मुसलमानों होता है एक पत्नी दुबई में एक पत्नी इंडिया में, उसको क्या होता है? क्या चीज? जैसे मुसलमानों को होता है कि एक पत्नी उनके दुबई में है, हाँ, पत्नी इंडिया में, उनको क्या बोलेंगे? अब जो विवाह है ये नहीं बताया जा सकता, उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बना है, या हो तो हमको नहीं पता है। ठीक, अगर आपको पता हो बता दीजिए, नहीं बता। और ये सब बताते वक्त ना ऐसा दिमाग में जरूर जाता है और जाना भी चाहिए। और ये डाईगमिस्ट वाला कंडीशन महिलाओं में भी होता है। कहाँ पर? विकसित क्षेत्रों में, विकसित शहरों में, जैसे मुंबई हो गया, दुबई हो गया, मुंबई दिल्ली में होता है भाई। जरा से टिन्न पुण्य हुआ पति पत्नी में, पत्नी छोड़ देगी, दूसरा विवाह कर लेगी तुरंत। अभी एक्ट्रेस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगला हम कहते हैं एक वर्ड है पॉलीगमी या पॉलीगमिस्ट। पॉलीगमी या पॉलीगमिस्ट। पॉलीगमी एंड पॉलीगमिस्ट। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब कई या बहुत, कई या बहुत। गेमी गेमिस्ट से बना है, गेमिस्ट गेमी से बना है, इसका हो जाएगा बहुविवाह। पॉलीगमी या पॉलीगमिस्ट, आईएसटी लगा तो व्यक्ति को बताएगा, इसका हो जाएगा बहुविवाह, बहुविवाह। हाँ, वो दूसरा है। बहुविवाह, तीन तलाक का नाम सुने हैं? उसमें क्या होता था? तलाक 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 तीन बार बोल के खत्म कर देंगे। तो मुसलमानों में अक्सर देखने को मिलता है वो लोग 3 शादियां, 4 शादियां, 5 शादियां किए रहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जो विवाह करता है वही बहुविवाह कहलाता है। भाई उन लोगों के हम नहीं बता सकते उन लोगों को क्या प्रोसेस है। अब जान, हाँ बस है क्या उतना जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमको नहीं पता उसमें। अपने यहाँ हिंदू को जानो वही बहुत है। हिंदू के 7 वचन याद है? 7 फेरों के 7 वचन याद है? हाँ, हाँ, क्या दे रहा है? बाद में बात। इधर देखना, आगे देखो। ऐसा होता है कि भाई जिसकी सदिये हो या जो शादी ही ना करे उसके लिए भी तो कोई वर्ड होगा। हाँ,
उसको बोलते हैं गेमी अगेमी। हाँ इसको सर पामियों को इनफाइनाइट मैथड तो बता दो ना। हाँ इनफाइनाइट मैथड उसका कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। ठीक, तो हम कह रहे भाई अगेमिस्ट। आईएसटी लगा है, व्यक्ति को बताएगा जिसका विवाह न हुआ हो या विवाह न करने वाला। सलमान खान वो एगेमिस्ट हो गए। ठीक, बता रहे हैं सलमान खान शादी करने जा रहे हैं। चलो तुम कह लो नहीं सकता। एक कंडीशन होती है भाई, एक इसका भी क्राइटेरिया होता है। करने तो बुढ़ाई दैया तक शादी करते हैं, 70 साल के हो गए तब भी शादी कर लेते हैं। दूल्हा 70 साल का, दुल्हन 25 साल की। ऐसा भी न्यूज में देखने को मिलता है बहुत। हाँ अब जो भी है सुनिए, इसमें एगेमिस्ट होता है ना कि भाई एक एज होता है, एज के बाद अब इनकी शादी नहीं हुई है और आगे ऐसा कोई चांस भी ना हो इनकी शादी अब हो, उसको कहते हैं एगेमिस्ट, अविवाहित। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि भाई उनका अभी है टाइम, विवाह नहीं किए हैं लेकिन आगे होगा, जैसे आप लोग, उनको कहते हैं कुंवारा और कुंवारी। लेकिन इसमें अंतर है, ये अविवाहित हो गए लेकिन अभी कुंवारा और कुंवारी में अंतर है। ठीक, तो लिख लीजिए, हालांकि बताया हूं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में बताया हूं उसको, बैचलर एंड स्पिंस्टर। ठीक, लिख लीजिए यहां भी बैचलर एंड स्पिंस्टर। बैचलर स्पिंस्टर, लड़का है उसकी शादी नहीं हुई है तो बैचलर, और लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है तो स्पिंस्टर। हाँ तेज से बोला करो, मैं मत बोला करो। ये क्या है, हमें लगता है अच्छे का शादी हो गया है। अच्छा, सबको कमाना बता रहा है। अभी गोली आ रही हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं कि भाई कुछ ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की है, दोनों अब शादी करेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों की कैटेगरी अलग अलग, दोनों का वर्ग अलग अलग है। ऐसा भी कंडीशन है कि अपने ही वर्ग में करे, अपने जाति समुदाय में करे। ठीक, उनके लिए भी तो कोई वर्ड होगा, उनके लिए भी वर्ड होता है इंडोगमी एंड एक्सोगमी। इंडोगमी एंड एक्सोगमी, इंडोगमी का मतलब होता है जातीय विवाह, एक्सोगमी का मतलब होता है अंतर जातीय विवाह, जिसको कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं? लिख लीजिएगा इंडोगमी एंड एक्सोगमी। इंडोगमी एंड एक्सोगमी, इसका मतलब होता है जाति विवाह, इसका मतलब होता है अंतर जाति विवाह। ठीक, कोई दिक्कत? आप सुनिए कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी होती है, उनकी पत्नी मर जाती है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हिंदी में बताइए। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, उसको कहते हैं विधुर। लिख रहा हूं, कौन सा सही जरा बताइए, पहले समझिएगा, अभी लिखना नहीं उसको।
विदुर होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, लिखिएगा विडो। विडो का मतलब होता है विधवा। ठीक, और विडोवर, विदुर। याद रहेगा ना, विधवा उल्टा विदुर। इतने वर्ड आपके मैरी से रिलेटेड थे, गेम से रिलेटेड थे। इसका हाल ही में विवाह। हाँ, इसका हाल ही में विवाह। जिसका हाल ही में विवाह यार आपको याद है? हाँ, नियोगमिस्ट, नया नया शादी में जिसका हो। नोवाइस, एक वर्ड होता है बता देता हूँ, नोवाइस एंड टाइरो। इसका मतलब है विवाह उसका दोनों का मतलब नया, किसी क्षेत्र में नया, जिसको कह सकते हैं नौसिखिया। जिसका हाल ही में विवाह, नया शादी हुआ, उसको बोलते हैं नियोगमिस्ट। लिख लो। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैं आपको उतना ही लिखवा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में। उतना अगर आता है एसएससी वगैरह जरूर आता है, पेपर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा हाँ आया है नहीं आया। तुम क्या कहते थे भाई? इसका होने से पहले विवाह उसका बाल विवाह होता थे, और क्या कहते हैं? अरे इसमें चलते हैं बात करते हैं। वही अभी पूछे थे, इन्फेंटिसाइड और इन्फेंट मैरिज होता है। ठीक, इन्फेंट मैरिज, हालांकि इसको लिखना नहीं, बाल विवाह। बाल विवाह मतलब वो इन्फेंट है या प्रॉली है, प्रॉली मैरिज कह सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं बना। ठीक, चलिए कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड लिखवा लेते हैं किताब से आपने। अमेरिक वाला हो गया ना, लगभग कितना हुआ है? 10-12 हो गया नहीं? लिखिएगा एबेक्टोयर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एसएससी में। एबेक्टोयर, एबेक्टोयर किस पे नहीं बताओ, बताते रहिए। एबेक्टोयर दो वर्ड है, पहले एक बताता हूं फिर दूसरा बताता हूं। एबेक्टोयर, एबेक्टोयर का मतलब होता है बूचड़ खाना। बूचड़ खाना समझते हो? हाँ हाँ, कहा जाता है कि ए प्लेस, सुनिए, ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है उसको कहते हैं बूचड़ खाना, एबेक्टोयर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, उसको क्या कहते हैं? एबेक्टोयर। बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। अच्छा, एक तो हो गया जहां काटते हैं, एक होता है जिसको जो काटता है, कसाई। कसाई को अंग्रेजी क्या कहते हैं? वो भी पूछा जाता है। कसाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बूचर। BUTCHER, लिख लीजिए सब वर्ड्स हैं। बूचर, BUTCHER। बूचर का मतलब होता है कसाई। बूचर का मतलब कसाई। और वर्ड में बता देता हूं आप लोगों को। लिखिएगा एलिमनी, ALI, एलिमनी। ये इसको स्टार बना लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। एलिमनी कहा जाता है
कि जब पति और पत्नी में झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है दोनों के बीच, तो पति द्वारा पत्नी को जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला खर्च एलिमनी कहलाता है। तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला खर्च, जिसको कहते हैं निर्वाह। लिखो, पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है हिंदी में, लिखिएगा। पति और पत्नी में तलाक के बाद, पति और पत्नी में तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला खर्च, जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? एलिमनी। एक होता है पिन मनी। अभी मनी वर्ड नहीं बताया हूं, अभी एक दिन आपको रूट वर्ड पिन मनी बताऊं। घूस का पैसा, लूट का पैसा, डकैती का पैसा, सिद्धमारी का पैसा, सब अलग अलग कंडीशन है, ठीक। वो रूट वर्ड है, जो है पिन्यूरी, सब बहुत सारे वर्ड हैं, उसको बाद में बताएंगे। अगला वर्ड लिखिएगा जो बढ़िया है, जो एग्जाम में अगला है आप लोग देखिए, एनालगेशिया। एनालगेशिया, एनालगेशिया एनालगेशिया। आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी में मैं एक नाम लेता हूं खलनायक, नायक नहीं, मैं खलनायक, है ना। उसमें संजय दत्त को मारता है, लेकिन वो उसको दर्द की अनुभूति नहीं होती है। तो जिसको दर्द की अनुभूति या जिसको दर्द का अनुभव ना हो, उसको कहते हैं एनालगेशिया। हाँ, जो निकालते हैं ना, उनका क्या नाम है, जो निकालते जुलूस वगैरह निकालते हैं, वो भी एनालगेशिया के। बस यही आप समझ लो, उनको दर्द की अनुभूति ना हो। हाँ, दर्द की अनुभूति ना हो, एनालगेशिया। लिखिएगा एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है? पहली चीज तो ये जानोगे, किसी के ऊपर की एक कहानी होती है, किसी के ऊपर की एक कहानी। जैसे आप लोग मेरे ऊपर कोई कहानी बना लिए हो, किसी के ऊपर कोई कहानी बना लिए हो, वो कहानी होती है। लेकिन कैसी कहानी? एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, किसी के जीवन के ऊपर के मजेदार कहानियां, वही कहलाता है एनेक्डोट। हाँ, जो भी है लिखिएगा, एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। डॉक्यूमेंट्री में वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये अमेजिंग स्टोरी। हम लोग बायोग्राफी का वजह, बायोग्राफी यार वो तुम अलग कह रहे हो। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, पहले यही जान लो, फिर बायोग्राफी बताता हूं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में थोड़ा सा अंतर है कि अगर मैं खुद अपनी कहानी, अपना वृत्तांत, अपनी जीवनी खुद लिख रहा हूं, ये कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कहानी किसी दूसरे की, यह कहलाती है बायोग्राफी। और बायोग्राफी में पूरा जीवन मरण से पूरा लेकर लिखा जाता है, लेकिन एनेक्डोट को बस छोटा सा हिस्सा कहानी में, अम्यूजिंग स्टोरी, बस पूरी वृत्तांत नहीं बतानी है। बात समझ में आया? तो इसको भी याद रखना, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी के ऊपर लिखी गई कहानी, और ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं लिखी गई अपने ऊपर की कहानी।
अच्छा एनेक्डोट लिख चुके हो ना। एक एंटीडोट के नाम सुने होंगे, कृष्ण मूवी देखे होंगे, एंटीडोट बनता है। एंटीडोट के नाम सुने नहीं? अरे यार कैसे आप लोग, कृष्ण मूवी में एंटीडोट एंटीडोट, अब ये कोरोना है तो एंटीडोट ही बन रहा है ना, सब एंटीडोट बन रहा है। कहा जाता है जहर नाशक, जहर को नाश करने वाला एंटीडोट कहलाता है। एंटीडोट जहर नाशक। लिखिएगा असैसिनेशन, असैसिनेशन, असैसिनेशन। देखो इसका मतलब होता है हत्या, ठीक। हत्या, हत्या कौन सी हत्या? जैसे अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाती है या चुनाव के मसलों को लेकर अगर किसी की हत्या कर दी जाती है, उसी को कहा जाता है असैसिनेशन। इसी का मतलब होता है नरसंहार कहते हैं। असैसिनेशन का मतलब हत्या या नरसंहार। लेकिन अगर हत्या आप कह रहे हो तो राजनीतिक दलों के कारण, लिख लीजिएगा अपने से। हो गया? अब इसके बाद अभी चुनाव हमारे यहाँ चल रहा है तो भाई कुछ लोग आते हैं, नेता लोग, कुछ नहीं तो आजकल बहुत आ रहे होंगे वोट मांगने। वोट मांगना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू वोट। हाँ, वोट मांगना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिख रहा हूँ, बताना कौन सा सही है। कैनवास, कैनवास वही है ना दिक्कत। पहला झटकर बहुत तेजी से चला लेकिन आज रुकी है। इस कैनवास का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इस कैनवास का मतलब होता है किरमिच। ये कहते हैं कैनवास गेंदा, ठीक। कैनवास जो ने केवल सिंगल यस लगा रहा है वो कैनवास मतलब किरमिच, जो कपड़ा लपेटा जाता है वही कैनवास है। और जोने में डबल यस वही कैनवास, इसका मतलब होता है वोट मांगना। लिख लीजिए वोट मांगना। हो गया भाई? अच्छा कुछ लोग यहाँ तो है नहीं इसमें, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, वो बड़ कह दो ना, बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत शांत रहते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके लिए बहुत सारा वर्ड है, वर्बस है, लोकेशियस है, गैरुलस है, चैटी है, ठीक। तो हम केवल एक दो वर्ड बताएंगे, वर्बस एंड लोकेशियस। वर्बस, अगला है लोकेशियस। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। बहुत ज्यादा बोलने वाला और वाला वाली दोनों हो सकते हैं, जिसको कहते हैं वाचाल। हिंदी में वाचाल कहते हैं इसको। बड़बोला ना, थोड़ा मनमाना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वही है वाचाल, गैरुलस, टाकेटिव, चेटी, बहुत सारा वर्ड। अगर यही लड़कों को नहीं बताएंगे
लड़कियों को बताइए। अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगी, बहुत ज़्यादा बोलने लगी, उनको कहा जाता है गैगल गर्ल। बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की, लिख लेना, गैगल गर्ल, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की। ठीक, तो ये हो गया वर्बस लोकेशियस, वाचाल, और लड़की है तो गैगल गर्ल, गूगल गर्ल नहीं, गैगल है, वो GAGGLE है। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे भी होते बहुत उतने बोलते हैं जितना जरूरत होती है, शांत प्रिय लोग, उसको कहते हैं रेटिसेंट। इसको याद रखना, ये सब तो सबको याद रहता है। रेटिसेंट शांत व्यक्ति, बहुत कम बोलने वाला। रेटिसेंट शांत व्यक्ति या कम बोलने वाला। ठीक, तो अभी इतना ही आप लोग याद करिए, बाकी चीजें बाद में। आज के लिए बस इतना।